नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट जी की क्लास में। आज की इस क्लास में हम स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण का होना किसी भी मानव के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को पोषक आहार की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यदि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो शरीर स्वस्थ बना रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक आहारों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा प्रोटीन, पांचवा खनिज लवण और छठवां जल। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह चावल, रोटी, आलू जैसे स्टार्च से भरे पोषक पदार्थों में पाए जाते हैं। वसा क्या होता है? वसा शरीर को गर्मी प्रदान करता है एवं चोट लगने से बचाता है। यह मुख्यतः तैलीय पदार्थों से प्राप्त होता है। घी वसा का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा कई प्रकार के जानवरों के मांस में वसा पाया जाता है। विटामिन क्या होता है? विटामिन शारीरिक बुद्धि, मानसिक विकास, कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता के विकास इत्यादि के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन कई भागों में बांटा गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन मुख्यतः हरे शाक सब्जियों, फलों, दूध, मछली, अंडा इत्यादि से प्राप्त होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शारीरिक विकास एवं टूट फूट को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह मुख्यतः दाल, अंडा, मछली, पनीर इत्यादि से प्राप्त होता है। खनिज लवण क्या होता है? खनिज लवण शरीर की बुद्धि एवं विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, जस्ता ये सभी खनिज लवण कहलाते हैं। इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। खनिज लवण पत्तेदार सब्जियों, साग, दूध, मांस, मछली, अंडा इत्यादि से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है जल। जल का हमारे शरीर में क्या महत्व है? तो देखिए, जल शरीर के लिए आवश्यक है। मानव शरीर का आधा से अधिक भाग जल से बना होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल का नियमित सेवन आवश्यक है। पोषक तत्वों के अभाव में शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उनमें से हृदय संबंधी बीमारी, आँख संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी, दांत संबंधी बीमारी, पेट संबंधी बीमारी देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुकस का, स्टार्च का। तो देखिए कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन।
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 10, 15, 20, 25। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। चलिए अगला करते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। चलिए अगला करते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%, 50%, 60%, 80%। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का 42% होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दूध, चावल, दाल, मांस। देखिए इसका सही आंसर होगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दालों से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं उड़द के दानों में, अरहर के दानों में, मटर के दानों में, सोयाबीन के दानों में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सोयाबीन के दानों में। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दानों में पाए जाते हैं। चलिए अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? पपीता, अमरूद, सेब, आम। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आम। आम जो है वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। चलिए अगला करते हैं। मनुष्य आयरन किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। तो देखिए इसका सही आंसर होगा पालक से। मनुष्य आयरन पालक से प्राप्त करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में भोजन का एक प्रमुख स्रोत होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में भोजन का एक प्रमुख स्रोत वसा होता है। चलिए अगला करते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, प्लीहा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा यकृत। पीलिया यकृत संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर लिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा चेचक। देखिए दोस्तों, यहाँ उन्मूलन शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब विलोपन यानी समाप्त होता है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेचक होगा। चेचक रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर लिया गया है। चलिए अगला है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? पैर, हृदय, गुर्दा, दिमाग। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दिमाग। जीका वायरस मनुष्य के दिमाग को ग्रसित करता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मच्छर। जीका वायरस मच्छरों के द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स, एडिस, एनोफिलिस, क्यूलिसिट। तो देखिए इसका सही आंसर होगा एडिस। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। चलिए अगला है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का। देखिए इसका सही आंसर होगा स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज शर्करा जो है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है? प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव है। चलिए अगला करते हैं, शहद में मुख्यतः इनमें से पाया जाता है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए
अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या है? पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट-फूट, लैक्टिक एसिड का संचय, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज का अवक्षय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण ग्लूकोज का अवक्षय है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दूध, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रोटीन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन धुल कर निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी धुल कर निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन से हैं? CO60, C14, P32, P30। तो देखिए इसका सही आंसर होगा CO60। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप CO60 है। इसमें अगला क्वेश्चन है, ECG इनमें से क्या है? एंडोस्कोपीग्राफ, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में ECG का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें अगला क्वेश्चन है, घात करो और छुप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु इनमें से कौन है? HIV विषाणु, RSV विषाणु, डावेर विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा RSV विषाणु। घात करो छुप जाओ के नाम से विख्यात RSV विषाणु है। यह विषाणु कंठ यानी गले से संबंधित है। अगला है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसीमिया, एनोक्सिया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ल्यूकेमिया। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का इनमें से किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, पोटेशियम, फ्लोरीन, सोडियम। तो देखिए इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक खनिज है। इसमें अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI इनमें से कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नागपुर, पटना, लखनऊ। तो देखिए इसका सही आंसर होगा लखनऊ। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन, तांबा, जिंक, आयरन। तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, पुणे, मैसूर, रांची। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। सीमेंट और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है? यकृत में, एपिथेलियम में, वसा ऊतक में, बाह्य त्वचा में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वसा ऊतक। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो देखिए इसका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? आमाशय, यकृत,
तिल्ली, उदर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊँट मरुस्थल में बिना पानी के कुछ दिनों तक रह लेता है, ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उपापचय क्रिया को कम करके, अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, पानी के प्रयोग को कम करके, अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। देखिए इसका सही आंसर होगा अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। तो देखिए ऊँट जो है वो अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके मरुस्थल में बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? चना में, मटर में, सोयाबीन में, उड़द में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से इनमें से क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो। तो देखिए इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। तो देखिए विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सब इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।